कोविड की पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड के नए वेरिएंट के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगाह किया है कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से वैश्विक जोखिम बहुत ज्यादा दिख रहा है। उसने कहा कि रूप परिवर्तित कर चुके वायरस से गंभीर परिणामों के साथ मामलों में वृद्धि हो सकती है। पूरी दुनिया अलर्ट मोड में आ चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। मंगलवार को संसद में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना और वैक्सीनेशन के हालात पर जानकारी दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है ताकि देश में कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं। ओमिक्रॉन वायरस के संदर्भ में उन्होंने बताया, वेरिएंट के संदर्भ में बताया, तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से देश में आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देश 1 दिसंबर यानी आज से प्रभावी हैं। इसके मुताबिक सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। जोखिम श्रेणी में आने वाले 12 देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट के रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्री की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो भी उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। 8वें दिन फिर टेस्ट करवाना होगा और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो भी अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें भी 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी रखनी होगी। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उच्च अधिकारियों की टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आ रहे हर व्यक्ति की जांच अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। जो एट रिस्क कंट्री बताए गए हैं, तो वहाँ से जो भी यात्री आ रहे हैं उनके 100% उनकी टेस्टिंग की जानी है। और हमारे यहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, लखनऊ और वाराणसी। उनके जो एयरपोर्ट मैनेजर हैं, वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ हम लोगों ने बैठक करके उनको जो प्रोटोकॉल है उसकी पूरी जानकारी भी दे दी है और वहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है। आज से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी टेस्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उत्तर प्रदेश।